कई मेरे साथी जो हैं पूछना चाह रहे थे कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग दोनों में क्या डिफरेंसेस है। अगर आज से नेक्स्ट 10 ईयर्स की हम बात करेंगे तो कौन सा बेटर ब्रांच हो सकता है, इस वीडियो में हम पूरा जानकारी मैं आपको दूंगा। दोनों ब्रांचेस के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो में पहले हम क्या बात करेंगे, स्कोप की पहले हम बात करेंगे कि स्कोप कैसा रहने वाला है। और मेरा स्कोप का मतलब होता है यहाँ पर फ्यूचर स्कोप, कि भाई फ्यूचर में लाइफ कैसा रहने वाला है। पहला हो गया स्कोप की हम बात करेंगे। दूसरा मैं बात करूँगा, अगर फिर भी कोई आपको डाउट है 1 to 1 आप मेरे से बात कर सकते हैं। You can say that it's for free but only for next 65 students। लगभग 65 मेरे पास सीट्स और खाली है इस सेशन के लिए। 35 बच्चों ने बाय कर लिया ऑलरेडी। मैं 100 बच्चों को दिया था ये सीट्स। इसमें कुछ बातें हैं मैं आपको बताऊंगा अभी नेक्स्ट। तीसरा चीज़ क्या है भाई, पढ़ाई लिखाई हम कर रहे हैं कि इसलिए नौकरी, अच्छे नौकरी के लिए, अच्छे पैसे कमाने के लिए। सैलरी कितना मिलता है मैं आपको बताऊंगा विद प्रूफ। भाई सैलरी कितना होगा प्रूफ के साथ, ऐसे मनगढ़ंत कहानी नहीं बताऊंगा। और सैलरी जो बताऊंगा IITs में कितना होगा, NITs में कितना होगा आपका, एंड IIITs में कितना होगा, ये तीनों चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बिकॉज बाकी जगह पर भाई कुछ पता नहीं कितना होता है सैलरी, होता भी नहीं होता, ये भी बड़ा मुश्किल की बात है। आगे हम बात करेंगे क्या हम पढ़ते हैं, सिलेबस हम इसकी बात करेंगे, सिलेबस क्या क्या है। पांचवा हम बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बेस्ट फील्ड कौन सा है, दोनों में बेस्ट फील्ड क्या है जिसमें बहुत ज़्यादा जॉब्स रहने वाला है, बेस्ट फील्ड कौन सा है। छठा हम बात करेंगे बेटर वर्किंग स्पेस कौन देता है, बेटर वर्किंग स्पेस कौन देता है, वर्किंग प्लेस या वर्किंग एनवायरनमेंट कौन देता है, कौन सा फील्ड देता है, EC देता है या CSC देता है। उससे पहले मैं एक छोटा सा डिस्कशन करूंगा। पहले आप अगर एलीट ब्रांचेस बनना चाहते हैं, एलीट ब्रांचेस में चाहे वो CSC और EC, चाहे इसमें स्पेशलाइजेशन भी जोड़ लो, सिंपली डोंट गो फॉर एनी काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन, चाहे CSC का हो चाहे EC का हो, चाहे आपको कितना भी इंटरेस्ट लग रहा हो किसी पर्टिकुलर फील्ड में। रीज़न आपको बताए तो सच बताऊं, आपको आपका इंटरेस्ट अभी तक पता नहीं है। आप जो फील्ड सोच रहे हो कि मेरे को काफ़ी अच्छा स्कोप देगा, हो सकता है वही एक फील्ड आपका डाउनफॉल का रीज़न हो। तो आप कोर चूज़ करिए जो मेन है, CSC या फिर EC। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मेरे को तो CSC मिल नहीं रहा है तो क्या करूं, IT ब्रांच देख लो। अगर IT भी नहीं मिल रहा है तो EC देख सकते हैं आप। अगर EC भी नहीं मिल रहा है तो इससे रिलेटेड ट्रिपल देख सकते हो। अगर ट्रिपल नहीं मिल रहा है तो इलेक्ट्रिकल देख लो। अगर इलेक्ट्रिकल नहीं मिल रहा है तो मैकेनिकल देख लो। अगर मैकेनिकल मिल नहीं रहा है सिविल देख लो। अगर ये भी नहीं मिल रहा है तो भाई इन्हीं ब्रांचेस में थोड़ा लोअर कॉलेज चूज कर लो। एक बच्चे से मैंने बात किया था अभी काउंसलिंग में, बोला कि सर मैंने ना एक कोटा में सेशन एक टीचर ने मैं दिए थे, उन्होंने बोला भाई बड़ा कॉलेज में ना कोई भी ब्रांच मिल रहा है ले लो। भाई क्या बेवकूफ़ी बात है, बड़ा कॉलेज है या महा बड़ा कॉलेज है, जो ब्रांच में अच्छा स्कोप नहीं है उसको लेने का कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा, फिर घूमते रहना। तो उससे बेटर है थोड़ा सा लोअर में बढ़िया ब्रांच लो, ज़्यादा स्कोप देगा इन फ्यूचर। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है पिछले 10 साल का बीटेक फील्ड में, प्रोफेशनल। और ऐसे बीटेक फील्ड को मैं अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ पिछले 15 साल से लगभग बोल सकते हो। फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू 15 ईयर्स, 10 साल से तो पढ़ा रहा हूँ यार, 5 साल पढ़ा है डिफरेंट कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। सो आफ्टर हैविंग दिस मच different places experiences, I am sharing this data with you। तो पहले बात करते हैं, हम आते हैं फ्यूचर स्कोप। भाई फ्यूचर स्कोप किस में अच्छा है, देखो ये बात मेरे को पूछते 5-10 साल पहले तो कुछ बात अलग था, अब बात कुछ अलग है, ट्रेंड में चेंज आया है। फ्यूचर स्कोप CSC में भी अच्छा है, EC में भी अच्छा है, प्रोवाइडेड आप अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हैं।
अगर आप अच्छे कॉलेज से नहीं पढ़ रहे हो, दोनों में ही फ्यूचर स्कोप आपको बहुत ज़्यादा डगमगाएगा, बहुत अच्छा आपको फ्यूचर स्कोप नहीं मिलेगा। बट इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम गुड कॉलेज यू कैन गेट वेरी गुड फ्यूचर स्कोप इन बोथ द ब्रांचेस। जो सैलरी में आपको मैं बताऊंगा, परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट काफ़ी हाई रहता है दोनों ब्रांचेस में, सैलरी भी काफ़ी हाई होता है दोनों ब्रांचेस में एज कम्पेयर टू एनी अदर ब्रांचेस। एवरेज की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो, एवरेज की हम बात करते हैं। एक केस लेके आपके सामने नहीं आऊँगा मैं व्यूज़ के लिए, दैट इज़ नॉट द गुड वे टू डेफिनेटली गाइड यू, राइट। तो ये चीज़ें हैं, वो इंस्पिरेशन के लिए थोड़ा हो सकता है, बट जब डिसीजन लेना हो उस टाइम के लिए अच्छा नहीं। तो फ्यूचर स्कोप काफ़ी अच्छा है। रीज़न आपको बताता हूँ काफ़ी अच्छा क्यों है। पहले सीएससी की हम बात करते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में क्या होता है भाई, दो पार्ट होता है, एक सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है और एक हार्डवेयर का पार्ट होता है। आईटी में क्या होता है, सिर्फ सॉफ्टवेयर होता है। बट 95% लोग किस में आते हैं, सॉफ्टवेयर पार्ट में जाते हैं। रीज़न क्या है, बहुत ज़्यादा पैसा है। बहुत ज़्यादा पैसा क्यों है, बिकॉज बहुत अच्छा मार्जिन कंपनी वालों को मिलता है। तो कंपनी वालों को ज़्यादा पैसा कमाई होगा तो आपको क्या करेंगे, वो उनमें से कुछ पैसा आपको देंगे, परसेंटेज देंगे आपको। जो बेसिकली मिसिंग होता है बाकी चीज़ों में, आपका बोल सकते हो मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, सिविल में, वो मिसिंग होता है, ठीक है। अब इसी की हम बात करते हैं, इसी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इनमें वही खास है। रॉ मटेरियल इतना लगता नहीं है। एक सिंपल पेन ड्राइव जिसमें इतना सा मटेरियल लगता है, उसका कॉस्ट कितना है, 100,000, डिपेंड करता है कितना उसमें डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। एक छोटा सा बोल सकते हो, एक तरह का जो हार्ड डिस्क है, उसमें कितना पैसा, 4,000-5,000 रुपया लगता है एक टीबी का। वो एसटीडी बता रहा हूँ, एसटीडी और महंगा होता है, एसएसडी और महंगा होता है, ठीक है। तो ऐसे कहानी है। तो यहाँ पर दोनों में फ्यूचर स्कोप अच्छा है। इसी का फ्यूचर स्कोप इसलिए ऊपर जा रहा है इंडिया में, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान इंडिया में ही मैन्युफैक्चर्ड हो। वो काफ़ी हद तक मोबाइल के केस में सक्सेसफुल है, लेकिन अभी वो सेमीकंडक्टर के केस में काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। हमारे पास 1-to-1 सेशन आपको कैसे मिलेगा, पहली बात समझते हैं भाई ये आपके लिए ज़रूरी क्यों है। इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड अबाउट योर नेक्स्ट स्टेप, इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड अबाउट योर फ्यूचर, इफ़ यू डोंट नो क्या करने से मुझे क्या मिलेगा, कितना, कहाँ ज़्यादा पैसे मिलेगा मेरे को, कहाँ मेरे को ज़्यादा सुकून मिलेगा, कहाँ मुझे ज़्यादा टाइम मिलेगा, देन दिस सेशन इज़ मस्ट फॉर यू एंड ऑलमोस्ट यू कैन से इट्स विदाउट इन्वेस्टमेंट। सो 1-to-1 सेशन होगा ये। आप मेरे से बात करेंगे 20 मिनट के लिए, नो हार्ड रूल, वीडियो चैट हो सकता है। इफ़ यू कुछ लोग वीडियो चैट से कंफर्टेबल नहीं है, सो ये 76 यहाँ पर लिखा है, बट अगर मैं इसको करता हूँ अगर इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो ये हो गया 65 लगभग सीट बचे हुए हैं, इतना मेरे को पता है। जो डेटा मैंने देखा था 65 सीट सही बच्चे हमारे पास हैं, ठीक है। और इससे ज़्यादा मैं इस महीना दे नहीं पाऊँगा, बिकॉज मेरे पास और टाइम नहीं देने के लिए। मैं 3 लगभग डेली सेशन रख रहा हूँ। जिस दिन 4-5 बच्चे आते हैं उनको बोलता हूँ नेक्स्ट डे लो यार, ठीक है। सो ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइस कितना लगेगा आपका। आपने बोला सर फ्री में 999 रुपीज़, बता रहा हूँ ये 999 रुपीज़ तो लगेगा, बट इसमें फ्री कैसे है मैं आपको बता रहा हूँ। फ्री बेटर देन फ्री कैसे है। ये जो पैकेज है आपका 1-to-1 सेशन, उसके साथ मेरे एक प्राइम मेंबरशिप पैकेज आपको दूंगा 2500 रुपया वाला फ्री में। ये 2500 वर्थ क्यों है आपको बताऊँ पहले। यहाँ पर आपको 10 कोर्सेज अभी मिल रहे हैं, C++, इंग्लिश स्पीकिंग, यहाँ बताऊंगा मैं क्या है, C++, डबल मल्टीपल लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों का एक्सेस आपको मिलेगा। ऑनलाइन टीचिंग टूल्स, कंटेंट राइटिंग, कन्वर्ट योर पैशन इनटू प्रॉफिट, कैसे पैसे कमाओगे, यूट्यूब पे पैसे कमाओगे, ब्लॉगिंग से कैसे पैसे कमाओगे, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग ऑन द वे है, आ जाएगा। जावा पाइथन भी आपको मिलेगा इस प्रोग्राम के अंदर, जब तक आपका कोर्स ये प्राइम मेंबरशिप खत्म हो जाएगा। तो प्राइम मेंबरशिप कितने दिन का मिलेगा, 1 साल का मिलता है। उसके बाद कोई अगर बोलता है मेरे को एक्सटेंड करना है तो 2500 रुपये नहीं लेंगे आपसे, कम पैसे में कर देंगे, बिकॉज नो हार्ड रूल। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं जी जो मैं आपको बताने वाला था कि इंग्लिश स्पीकिंग वाला कैसे इंपॉर्टेंट है। मेजोरिटी ऑफ द पीपल फेस करते हैं प्रॉब्लम किस में, इंग्लिश में। मेजोरिटी ऑफ द पीपल दे आर फेसिंग प्रॉब्लम इन इंग्लिश, ठीक है। तो उसमें खाली स्पीकिंग प्रॉब्लम नहीं है, राइटिंग प्रॉब्लम भी है, रीडिंग प्रॉब्लम भी है। वो लिख भी पाते नहीं है अच्छे से और पढ़ भी नहीं पाते हैं अच्छे से, इंजीनियरिंग स्ट्रगल करते हैं। एंड मेजोरिटी केसेस में स्ट्रगल इसलिए करते हैं बिकॉज उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। सो
इस कोर्स में आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, कैसे लिखना है और लिख के कैसे आपका परसेंटेज बढ़ जाएगा 5, 10, 15, 20%, एंड दैट कैन बी गेम चेंजर फॉर यू। एंड ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के बढ़े हैं जो मेरे बात सुने हैं, ठीक है। सो दिस थिंग यू विल गेट इनसाइड दिस कोर्स, और मैं खुद पढ़ाऊँगा ये चीज़, बिकॉज मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट था, मैंने ये सब अचीव करा। आई हैव बिकम ब्रांच टॉपर, कॉलेज टॉपर, यूनिवर्सिटी रैंकर, मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स ने करा, आप भी कर सकते हैं। एक रीपेयर आता है तो कॉस्ट पड़ता है 1000, 2000, 5000, 10,000 तक एक रीपेयर का कॉस्ट, प्लस प्रॉब्लम आता है आपको रीपेयर का फॉर्म भरने के बाद भी जॉब में प्रॉब्लम आता है कि आपका रीपेयर आया था। ये प्रॉब्लम आ सकता है, सबको नहीं आता, आ सकता है, तो ऐसे मौका ही क्यों देना। So this is the program you will get inside this counseling session for free, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं जी, हम देखेंगे आगे हमारे पास क्या है। आगे बढ़ते हैं सैलरी, भाई सैलरी कितना मिलेगा इसकी हम बात कर लेते हैं कि दोनों ब्रांचेस में सैलरी कितना होता है, ठीक है। पहले मैं दिखाता हूँ डेटा एक एनआईटी का, जो वन ऑफ द टॉप एनआईटी है, एनआईटी वारंगल, उसका सैलरी आपको दिखेगा तो पता लग जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे सीएससी का एवरेज पैकेज कितना है, 30.8 LP है, हाईएस्ट पैकेज कितना है 88, और परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट कितना है 99.4%, मतलब लगभग सबका जॉब लग जाता है। अगर हम बात करेंगे इसमें ईसी का ब्रांच का हम बात करेंगे, आई होप सो ईसी यहाँ पर थोड़ा आगे और ऐसे ही मिल जाएगा, लेट्स सी एमएमई, और ईसी यहाँ पर मिलेगा हमें, इसके पहले इसके मिल गया ईसी। सो ईसी का देखोगे आप हाईएस्ट पैकेज कितना गया है, एमटेक का है, बीटेक आजा भाई, लाइक कर दो तब वीडियो को, और चैनल पे ने सब्सक्राइब कर दी। इसी का ब्रांच का हमारे पास आ चुका है। यह हाईएस्ट पैकेज कितना 52-53 लाख है, एवरेज पैकेज कितना है आपका 23.6 LPA है, एंड 90% बच्चों का जॉब लगता है। तो आप समझ गए होंगे डिफरेंस कहाँ पर है, लगभग 5-6 लाख का एवरेज पैकेज में डिफरेंस है सीएससी और ईसीई में, डिफरेंस है सैलरी में, आपको पता लगा। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन सैलरी, बीटेक में भी डिफरेंस है और एमटेक में भी डिफरेंस है। देखोगे मैं दिखाता हूँ, एमटेक में देखोगे आप, एमटेक के कुछ ब्रांचेस देते हैं। एमटेक के टॉप ब्रांचेस की बात करेंगे हम, एक्चुअली ये टॉप ब्रांचेस में ही आप बेसिकली एमटेक करवा रहे हैं, VLSI, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, और आपका क्या गया एम्बेडेड सिस्टम में होता है। एवरेज पैकेज कितना है 20.34, हाईएस्ट पैकेज 37। अब चलते हैं कंप्यूटर साइंस में, देखो आप एवरेज पैकेज कितना है, और कहाँ गया सिस्टम कंट्रोल, एक सेकेंड, हाँ ये हो गया बीटेक का। एमटेक का आ जाइए, एमटेक, हाँ एमटेक का कितना भाई साहब एवरेज पैकेज 26.24, यहाँ पर भी 5-6 लाख का गैप है। परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट कितना है एमटेक का, इसका 100% है, उसका 100% तो नहीं है। कहानी समझ में आया, कहानी समझ में आ रहा है आप लोगों को। अच्छा, यहाँ से आपको और एक चीज़ पता लगता है बीटेक और एमटेक में डिफरेंस। बीटेक का सैलरी पैकेज एवरेज में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एमटेक, किसी भी ब्रांच का ले लोगे तो, ये भी एक सच बात है। एवरेज की बात करो, कोई एक्सेप्शनल केस आ गया 1 करोड़ पैकेज ले ला, हम तो 1 करोड़ के पैकेज बैठे हैं, अरे वो छोड़ना यार, एवरेज की हम बात कर रहे हैं यार, आप कर लिए अच्छी बात है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे होंगे, 51 LPA मिला है, मतलब बहुत सारे बच्चे होंगे जो CSC वालों से ज़्यादा, मतलब बीटेक वालों से ज़्यादा पैकेज लिए होंगे, बिकॉज CSC एवरेज कितना 30 है, यहाँ पर 26 है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, 4 लाख का डिफरेंस है। तो ये सैलरी आपका डिफरेंसेस आपको दिखाया मैंने। ये किस में दिखाया आपको मैंने, ये दिखाया आपको मैंने NIT में। IIT में क्या होता है, सेम डिफरेंसेस, 5 लाख का डिफरेंस होता है। अगर 25 लाख इसी का है, 30 लाख किसका होगा आपका CSC का होगा, 30 लाख इसी का है तो 35-37 लाख क्या होगा CSC का होगा, 5 लाख का डिफरेंस। इवन IIIT में भी सेम है, जो टॉप के IIITs है उनमें भी 5 लाख का लगभग डिफरेंस होता है CSC और CE का एवरेज पैकेज में। मतलब महीने का कितना का डिफरेंस है, 40,000 का डिफरेंस है, दिन का कितना डिफरेंस है, लगभग 1300 रुपया पर डे का डिफरेंस है स्टार्टिंग सैलरी में, ठीक है, 1300 रुपीज़ का पर डे डिफरेंस है CSC और CE में। तो आपको पता लग गया होगा ब्रांच में डिफरेंसेस होते हैं, ब्रांच के डिफरेंसेस से पैसे कमाया जाता है। बिकॉज कई लोग नेट पे भ्रांतियाँ फैला रखे हैं, ब्रांच मैटर नहीं करता है, कॉलेज मैटर नहीं करता है, झूठ बोल रहे हैं भाई आपको, और कुछ नहीं। सिलेबस की हम बात करते हैं, सिलेबस क्या है, CSC में क्या पढ़ाया जाता है और ECE में क्या पढ़ाया जाता है, उसकी बात करते हैं। देखो भाई आपको पहले बता दूं, ये जो सिलेबस दिखा रहा हूँ ये VTU का है, कर्नाटका का यूनिवर्सिटी, उससे जितने कॉलेजेस हैं कर्नाटका में सारा उससे एफिलेटेड है। IITs, NITs, IIITs, ऑटोनोमस कॉलेज का सिलेबस का स्ट्रक्चर इनसे थोड़ा अलग होता है।
जो ऐसे यूनिवर्सिटीज़ होते हैं इनमें जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस होता है ऑलमोस्ट सेम होता है हर ब्रांचेस का, ऑलमोस्ट सेम हर ब्रांचेस का। बट यहाँ पर क्या है, CSC और इसी का जो सिलेबस आपको बताऊंगा मैं इस सेकेंड ईयर से आपको बताऊंगा, सेकेंड ईयर से डिफरेंसेस आपको दिखता है। बट बहुत से सब्जेक्ट्स होते हैं CSC और इसी में लगभग सेम होते हैं। तो पहले हम देखते हैं CSC में क्या सिलेबस आपका है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे CSC में सिलेबस जो है मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ सेमेस्टर वाइज थर्ड सेमेस्टर से। तो यहाँ पर देखेंगे मैथमेटिक्स थर्ड सब जगह होता है, डिजिटल डिज़ाइन, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, DS लैब एंड यहाँ पर क्या होता है कुछ सब्जेक्ट्स है, इसमें इनमें से आपका सब्जेक्ट चूज़ किया जाता है बेसिकली, ठीक है। प्रोग्रामिंग सिखाया जा रहा है आपको। फोर्थ सेमेस्टर में क्या होता है, एनालिसिस डिजाइन एल्गोरिथम, माइक्रोकंट्रोलर्स, DBMS, एनालिसिस डिजाइन एल्गोरिथम लैब, और उसके बाद ESC, ETC, PLC में कुछ सब्जेक्ट होते हैं, इनमें से एक एक सब्जेक्ट चूज़ किया जाता है। तो इंजीनियर कॉलेज पर चूज़ करके देते हैं आप लोग को, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ सेमेस्टर में मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, कंप्यूटर नेटवर्क है, थ्योरी कंपटीशन, वेब टेक्नोलॉजी, प्रोफेशनल इलेक्टिव कोर्सेज, ये आपका सब्जेक्ट सारा पढ़ाया जाएगा और इनमें से एक चूज़ करके पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपका सिक्स्थ में क्या होगा, आपका क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, प्रोफेशनल इलेक्टिव, ओपन इलेक्टिव, ये प्रोफेशनल इलेक्टिव आ गया नीचे तरफ, ओपन इलेक्टिव यहाँ पर आ गया, और एबिलिटी एनहांसमेंट ये आ गया। इनमें से कोर्सेज कराया जाएगा जो वहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद सेवन्थ और एट्थ में स्वीप कर सकते हैं, मतलब सेवन्थ वाला 8 में हो सकता है, 8 वाला 7 में हो सकता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होते हैं जहाँ पर 7 सेमेस्टर तक की पढ़ाई होता है, 8वें सेमेस्टर क्या होता है, इंटर्नशिप होता है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या वही है, आप अन्ना यूनिवर्सिटी में यही मिलेगा, RTU में भी शायद यही मिलेगा, MDU में वही मिलेगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे होता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में 8 सेमेस्टर आपको पढ़ना होता है, ये भी है। तो यहाँ पर हमारे पास सेमेस्टर में क्या IoT है, पैरेलल कंप्यूटिंग है, क्रिप्टोग्राफी, नेटवर्क थ्योरी है, प्रोफेशनल ओपन में हमारे पास सब्जेक्ट है, इनमें से एक करना पड़ेगा। और 8 सेमेस्टर में आपका इंटर्नशिप होगा और आपका ऑनलाइन कोर्सेज 2 होंगे, ठीक है। ये आपका क्या होगा, हमारे पास CSC का पूरा कंप्लीट सिलेबस मैंने बता दिया। आप किसी भी कॉलेज से पढ़ो, ये सब्जेक्ट लगभग सारे पढ़ेंगे आप लोग, चाहे किसी भी कॉलेज में पढ़ लो, है ना, लगभग सारे ही पढ़ेंगे। अगर आप CSC करने जा रहे हैं तो इसमें कुछ खास ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आपको मिलेगा। अब बात करते हैं हमारे पास क्या आता है, इसी आता है। इसी में देखोगे, इसी आ जाओ, इसमें देखो मैथमेटिक्स आ गया, ये डिजिटल सर्किट, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, नेटवर्क एनालिसिस, लैब आ गया। ESC ETC में क्या हो जाएगा आपके पास, ये इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड आपको चीज़ें पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका फोर्थ सेमेस्टर में क्या है, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, प्रिंसिपल कम्युनिकेशन सिस्टम, मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम, ये काफ़ी अच्छा है कंट्रोल सिस्टम, थोड़ा डिफिकल्ट क्रिएट करता भी है, मैंने देखा बहुत सारे बच्चों में। ESC ETC, इसके बाद सिग्नल सिस्टम एक आता है एंड एनालॉग वाला आता है, ये भी थोड़ा कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं और यहाँ पर ये सेट है, इनमें से एक सेट पढ़ाया जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम सब पढ़ते हैं बेसिकली, माइक्रो कंट्रोलर भी CSC और EC वाले पढ़ते हैं, माइक्रो प्रोसेसर में बेसिकली पढ़ाया जाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने सब्जेक्ट ये भी एक पढ़ते हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन, सिग्नल प्रोसेसिंग, इनमें से एक सब्जेक्ट CSC वाले ही पढ़ते हैं, इसी कुछ सब्जेक्ट CSC वाले ही पढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं, 2-4 सब्जेक्ट का कॉमन होता है, ठीक है। अदर देन मोस्ट जनरल कॉमन सब्जेक्ट, टेक्निकल में कॉमन होता है कुछ सब्जेक्ट। यहाँ पर ये आपका आ गया प्रोफेशनल कोर्सेस, इनमें से एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। 6th में क्या आ गया, ARM, माइक्रोकंट्रोलर, VLSI डिज़ाइन, ये काफ़ी अच्छा फील्ड है। अगर बात करोगे CSC में सबसे बढ़िया फील्ड मैं बताऊँगा अभी आगे जाके, VLSI एंड लेबोरेटरी। उसके बाद यहाँ पर ये सारे कोर्सेज देख रहे हो, यहाँ पर एक कोर्स यहाँ से ये सब्जेक्ट में से एक करवाया जाए, क्वांटम कंप्यूटिंग, कंप्यूटरली बहुत नया है। 7th सेमेस्टर में कम्युनिकेशन नेटवर्क, एंटीना, वायरलेस सेलुलर, LTE टेक्नोलॉजी, प्रोफेशनल इलेक्टिव में ये आपका कराया जाएगा। इनमें से एक सब्जेक्ट यहाँ पर ओपन में कोई लिखा नहीं, डेफिनेटली वो यूनिवर्सिटी वाले आपको प्रोवाइड कर देंगे। 8th में क्या होता है, 1 सेकेंड 2 ऑनलाइन और इंटर्नशिप होता है पूरा 6 मंथ का। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ओके। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस्ट फील्ड कौन सा है इसकी हम बात करेंगे। वीडियो को लाइक नहीं करते तो लाइक करो यार। बेस्ट फील्ड आपका है, बता देता हूँ, इसी में बेस्ट फील्ड जो बहुत अच्छा पैसा देती है वो है VLSI। दूसरा क्या है आपका एम्बेडेड सिस्टम, तीसरा क्या है आपका कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। ये आपका हो गया बेस्ट फील्ड। कहीं कहीं माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स भी ठीक है, बट उनसे बेटर ये फील्ड जो बताया मैंने, ये बढ़िया फील्ड है। अगर CSC की बात करेंगे, सबसे बढ़िया 2 फील्ड फिलहाल है, इसमें जॉब्स भी है, पैसे भी है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, दूसरा क्या होगा आपका डेटा साइंस। ये काफ़ी अच्छे फील्ड हैं, बाकी बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें आप फ्यूचर अच्छा बना सकते हैं, बट ये 2 मोस्ट अमेजिंग फील्ड है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ जॉब्स, बेस्ड ऑन सैलरी, बेस्ड ऑन फ्यूचर ग्रोथ ऑल्सो, ठीक है। कहानी समझ में आ रहा है, चौंक चौंक क्या कर रहा है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटर वर्किंग प्लेस। भाई बेटर वर्किंग प्लेस कहाँ पर आपको मिलेगा उसकी हम बात करेंगे, ठीक है।
तो बेटर वर्किंग प्लेस, चूहे वगैरह तो नहीं आ गए? नहीं, चूहे नहीं है, ठीक है। सो बेटर वर्किंग प्लेस हमारे पास के कौन प्रोवाइड करता है? ये सोनली डिपेंड करता है भाई कौन से कंपनी में काम कर रहे हो। हर फील्ड में गड़बड़ी होता है, किसी भी कंपनी में काम कर लो पॉलिटिक्स मिलेगा आपको, किसी कंपनी में काम कर लो आपको भला बुरा सुनने को मिल सकता है, ठीक है। तो भाई ये आंसर जो है इट डिपेंड करता है, पर थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम हर जगह आते हैं। तो भाई इसी का सेशन बंद करते हैं। 1-to-1 सेशन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, फर्स्ट कमेंट दिया गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।